Hello students, in this video we will design HTML form with JavaScript validation. So we are using a Dreamweaver CC as a text editor. We are not going to design a web page using Dreamweaver CC. Dreamweaver CC का यूज़ सिर्फ मैं टेक्स्ट एडिटर के लिए ही कर रहा हूँ, इसमें कोई मैं कोई वेब पेज डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी करेंगे वो हार्ड कोडेड रहेगा, तो हमें कोड ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, बस वैसे ही। तो न्यू फाइल मैंने क्रिएट की है। हम एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में एक्चुअली क्या है कि HTML5 का यूज़ करके ही हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें वैलिडेशन जो है यूजिंग जावास्क्रिप्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हम HTML5 यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मली जो हमारा जो फॉर्म होता है यूजिंग इनपुट टेक्स्ट फील्ड एंड फॉर्म फील्ड, तो वो हम बना देते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट का कोड करके हम वैलिडेशन करते हैं कि वैलिडेशन कैसे करना है। तो बहुत ही इजी है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाता हूँ। रजिस्ट्रेशन डेव अलाइन सेंटर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन विजिबल होगी वेब पेज पर, वो सेंटर पर होगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि एक डिव ले लिया और इसका अलाइनमेंट, डिव के अंदर के जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। H1 टैग, ठीक है, हेडिंग टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें मैं CSS यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी पे रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम CSS, HTML5, जावास्क्रिप्ट, इवेंट्स, एक्शंस, ये सब मिक्स करके एक वेब पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक है, इसमें कोई हमें कुछ डिज़ाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो हमारा जो फोकस है वो वैलिडेशन पर है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब एक फॉर्म लेते हैं। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, एक्शन इक्वल्स टू, ठीक है, एक्शन हमें कोई डायनामिक कंटेंट प्रोसेस नहीं करना है, डायनामिक फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हमने एक्शन को ब्लैंक रखा है। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, ठीक है, फर्स्ट टैग है फॉर्म, फॉर्म ये पेयर टैग है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं बनाता हूँ टेबल, या फिर एक काम करते हैं, सिंपल ही रखते हैं, जैसे ओके टेबल ही यूज़ करते हैं। टेबल अगर हम यूज़ करते हैं तो जो आपका फॉर्म का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बढ़िया फिक्स्ड दिखेगा, उसकी जो पोजीशन जो रहेगी ना वो ऑर्गेनाइज दिखेगी। तो वैसे टेबल यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन वैलिडेशन नहीं तो करना है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टेबल। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 0 कर दी मैंने क्योंकि मुझे टेबल को डिस्प्ले नहीं करना है, लेकिन टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो बॉर्डर इक्वल्स टू 0, सेल स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ 5, सेल पैडिंग ऑल्सो 5। नाउ TR TD, ठीक है, TR मीन्स क्या है, टेबल में आपको समझा रहा हूँ। TR रो ओपन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद TD फर्स्ट कॉलम, और इस कॉलम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। जितने भी फॉर्म फील्ड्स रहेंगी वो सारी मैंडेटरी है, बस यही हमें बताना है। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने रो कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम नेम, ठीक है। सेकेंड रो का सेकंड कॉलम टेक्स्ट फील्ड होने चाहिए। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम। आईडी हमें देनी पड़ेगी बिकॉज जावास्क्रिप्ट हमें यूज़ करना है, डॉम यूज़ करना है, तो आईडी इक्वल्स टू भी मैं नेम दे देता हूँ जो भी है। साइज 25, प्लेस होल्डर, इंटर नेम, इतना काफ़ी है। क्लोज कर दिया। TD क्लोज के बाद रो भी ख़त्म हो गया, सेकंड रो। नेक्स्ट TR TD,
जेंडर, ठीक है, टीडी जेंडर, देन इनपुट, सॉरी सेकंड कॉलम आएगा। सेकंड कॉलम में सबसे पहले रेडियो बटन हमें डिस्प्ले करनी है, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू जेंडर, टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू जेंडर, और उसके बाद प्रिंट होगा मेल, एंड सेम फॉर फीमेल, लेकिन यह वैल्यू देना भी ज़रूरी है, वैल्यू मेल। जबकि हम कोई ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डायनामिक डेटा हैंडल नहीं कर रहे हम, फिर भी दे देता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पे HTML पे काम होता है, तो वहाँ पे जो जितने भी फॉर्म फिल्ड्स होते हैं ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, आपको जेंडर के लिए जो रेडियो बटन का जो कोड है वो लिखने के लिए बोलता है। तो कई लोग गलती ये कर देते हैं कि जैसे नेम इक्वल्स टू जेंडर है, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू मेल कर देते हैं, और दूसरा जो है नेम इक्वल्स टू फीमेल कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना, दोनों का जो नेम है वो सेम होना चाहिए, वैल्यू ये डिफरेंट रहेगी। ये था जेंडर और TR क्लोज। नेक्स्ट, ये यहाँ एरर बता रहा है, ओके, टेबल मस्ट बी क्लोज, टेबल क्लोज नहीं किया था, ठीक है। तो नेम, दो फील्ड हो गए, नेम जेंडर, ठीक है, नेम जेंडर। नेक्स्ट TR TD यूजर नेम, TD इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, ID इक्वल्स टू अगेन यूज़र नेम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ID नहीं दी है, ठीक है, यहाँ ID की ज़रूरत नहीं है, जब हम जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, ID इक्वल्स टू यूज़र नेम, साइज 25, ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड रहेगी नॉर्मल, जैसे हमने नेम के लिए जो यूज़ किया है। सेकंड, TR क्लोज। नेक्स्ट रो TR, देन TD पासवर्ड। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर भूल गए, प्लेस होल्डर एंटर यूजर नेम, नेक्स्ट पासवर्ड फील्ड हमें लगेगी इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, साइज 25, ID पास। जो ID नेम हम प्रोवाइड करें वो आप कुछ भी दे सकते हैं। प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, TD क्लोज और TR क्लोज। इतना ही हम चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट डॉम फॉर्म वैलिडेशन .html, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, फर्स्ट जो रो है उसमें एक ही कॉलम है, हमने एक ही कॉलम स्पेसिफाई किया है, लेकिन ये जब भी हम कोई एक ही कॉलम अगर स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद में अगर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो वहाँ हमें स्पैनिंग करनी होती है। तो ये जो है TD ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी से हम कॉल स्पैन लगाते हैं, मैक्सिमम कॉलम्स आर 2, और उसे अलाइन भी कर देते सेंटर में, अलाइन सेंटर, ठीक है। अब ये सेंटर में आ चुका है, ये मर्ज हो चुके, दोनों जो कॉलम्स रहेंगे वो मर्ज हो गए हैं, जबकि हमने एक ही कॉलम लिया है। इसको स्पैनिंग कहते हैं। नेम जेंडर देखिए एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड,
और उसके बाद हम यूज़ करते हैं tr, नेक्स्ट कॉलम td, अलाइन सेंटर, अगेन कॉल स्पैन 2, क्योंकि मुझे एक ही कॉलम चाहिए। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट वैल्यू रजिस्टर, ठीक है, और फिर इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट वैल्यू क्लियर, td close, tr close and then table close, form close, ठीक है। ये क्लियर वर्क कर रहा है क्या, वो हमें देखता हूँ। क्लियर, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। अब जो भी हम यूज़ करते हैं टाइप इक्वल्स टू क्लियर, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फॉर्म टैग आपको देना पड़ेगा एलिमेंट, ये मैंडेटरी है। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट एक्शन इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये हमने एक फॉर्म बना दिया, टेबल स्ट्रक्चर यूज़ किया ताकि इस तरह से ऑर्गेनाइज हो। अगर आपको बॉर्डर देनी हो तो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉर्डर 1 दे देता हूँ, देखिए कैसे दिखेगा, ठीक है। अब 2 सेल्स के बीच में जो है स्पेसिंग नज़र आ रही है, अगर वो आपको हटानी है तो आप सेल स्पेसिंग 0 दे दीजिए, तो वो ऐसे दिखेगा। अगर आपको जो कंटेंट्स है सेल के अंदर, जो कंटेंट्स है उसका और सेल का अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाना है तो आप पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको बढ़ा के दिखाता हूँ क्या डिफरेंस होता है, देखिए। तो ये है एक हमने फॉर्म बनाया है, ठीक है। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। अब जो भी एरर आएगी, जैसे मैं अभी रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब जब भी हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा फॉर्म वैलिडेट होना चाहिए, क्या यूज़र ने सही इनपुट दिया है या नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड की लिमिटेशन है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और सारे फील्ड्स तो मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी ये सबमिट हो रहा है। तो ये हमें कोड करना है जावास्क्रिप्ट में, ताकि यूज़र कंपल्सरीली सारे फील्ड्स फिलअप कर पाए। तो उसके लिए सभी जितने भी हमने फॉर्म फील्ड्स दिए, सबको आईडी दिए। देखिए फर्स्ट है नेम, आईडी इक्वल्स टू नेम। उसके बाद रेडियो बटन जो है वहाँ हमने नेम यूज़ किया है, ठीक है। वो क्यों मैं आपको बाद में बताता हूँ। यूज़र नेम के लिए हमने आईडी दिया यूज़र नेम, पासवर्ड के लिए पास, और बस इतना ही फील्ड है। तो इतना ही फील्ड का हम वैलिडेशन परफॉर्म में आपको करके बताता हूँ। अब जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, फॉर्म कब सबमिट होता है, जब आप इस बटन पर क्लिक करते हो, जो रजिस्टर नाम की जो बटन हमने बनाई है, जब इस पर आप क्लिक करते हो तो फॉर्म सबमिट होता है। तो एक एट्रीब्यूट है फॉर्म के लिए ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट फंक्शन ये है कि सबसे पहले, मतलब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म का जो डेटा रहेगा वो जावास्क्रिप्ट को सबमिट होगा। वो जावास्क्रिप्ट का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू सबमिट होगा। अगर जावास्क्रिप्ट चाहे तभी आपका फॉर्म्स जो एक्शन में जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो भी पाथ रहेगा यहाँ पे, वहाँ सबमिट करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम इसे एक फंक्शन के थ्रू ले जाते हैं, जैसे वेरीफाई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए एक्शन ब्लैंक है, ऑन सबमिट वेरीफाई। आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और फॉर्म का डेटा उस वेरीफाई फंक्शन पे चला जाएगा, लेकिन आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर ये वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू तो ही फॉर्म सबमिट होगा। अगर ये फंक्शन फॉल्स वैल्यू अगर रिटर्न करता है तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न स्पेस वेरीफाई, ठीक है। तो रिटर्न स्पेस वेरीफाई। अब ये वेरीफाई फंक्शन हम बनाते हैं, तो उसके लिए तो आपको पता ही है स्क्रिप्टिंग हम कहाँ करते हैं। आप स्क्रिप्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, नॉर्मली हेड में करना चाहिए, हेड टैग के अंदर। तो स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट फंक्शन
फंक्शन नेम है वेरीफाई। अब ये वेरीफाई फंक्शन डिसाइड करेगा कब रिटर्न ट्रू करना है और कब रिटर्न फॉल्स करना है। तो सबसे पहले जो भी डिटेल्स है वो हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो वेर नेम, पहला क्या है, वेरिएबल नेम, डॉक्यूमेंट, नाउ डॉम यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम क्या है, नेम। नेक्स्ट वेर जेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो जेंडर है, ठीक है, नेम दोनों का जो जेंडर नेम है वो सेम है, लेकिन वहाँ पे जो हमने जो नेम इक्वल्स टू दिया ना जेंडर, वो कितने टोटल, दो है, तो वही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे नेम आएगा जेंडर, ठीक है, एलिमेंट्स बाय नेम, पहला क्या था, एलिमेंट बाय आईडी, सेकंड वन इज एलिमेंट्स बाय नेम। नेक्स्ट वेर जेंडर के बाद क्या लिया था हमने, यूज़र नेम, और लास्ट जो है वो पासवर्ड। तो यूज़र नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम, वेर पास इक्वल्स टू डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहाँ हमने सिर्फ पास नेम दिया है, आईडी इक्वल्स टू पास दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों डेटा आ गए हैं। अब हमें चेक करना है क्या नेम यूज़र ने फिल किया है, क्या जेंडर यूज़र ने सिलेक्ट किया है, क्या यूज़र नेम उसने एंटर किया है, या पासवर्ड उसने एंटर किया है कि नहीं किया। और ऊपर से जो कैरेक्टर्स की जो लेंथ होनी चाहिए मिनिमम, वो है 8 कैरेक्टर्स। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स अलाउ है पासवर्ड में, अगर 8 से कम होते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, मतलब ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो वही हम 1 बाय 1 कंडीशन हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो भी रहेगा, जो भी मैसेज रहेगा, ठीक है, हम अलर्ट पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अलर्ट हम यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप सेपरेट, सबके लिए सेपरेट अलर्ट हम यूज़ करेंगे तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। इफ़ नेम डॉट, नाउ नेम विल ट्रीट एज अ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, अगर नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नल है तो क्या होना चाहिए, अगर वो नल है तो अलर्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, रिटर्न फॉल्स, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। अब इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट यूज़र नेम के लिए करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट मैसेज आ रहा है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, फिर यूज़र नेम एंटर करेगा, फिर यूज़र नेम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब पहले इसके लिए मैसेज आया फिर इसके लिए आया। यूज़र को कैसे, यूज़र को एक साथ पता चलना चाहिए कि कौन से फील्ड मैंडेटरी बता रहा है। तो इस केस में हम ये सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, जो मैं आपको कोड करके बता रहा हूँ ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारे मैसेजेस को रिकॉर्ड कर देंगे, एक साथ उसे डिस्प्ले कर देंगे एक ही अलर्ट बॉक्स में। तो वो कैसे करेंगे देखिए, यह हम यूज़ करते हैं वेरिएबल जैसे मैसेज, ठीक है, तो मैसेज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें एरे लेना पड़ेगा। अब एरे कैसे बनाते हैं, वैर msg, ठीक है, वैर msg इक्वल्स टू न्यू एरे, ए कैपिटल, ठीक है, वैर मैसेज इक्वल्स टू न्यू एरे। अब इसमें हम 1 बाय 1 स्टोर करेंगे। मैसेज 0 पोजीशन, फर्स्ट क्या आएगा, नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज
रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नेम रिक्वायर्ड है, नेम इज रिक्वायर्ड, और हम एक फ्लैग सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये फ्लैग क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। where flag इक्वल्स टू 1, ये उसलिए हम यूज़ कर रहे हैं अगर एक भी कंडीशन, सॉरी जो नेम मतलब हम जो भी वैलिडेट करवा रहे हैं, अगर यूज़र ने कुछ गड़बड़ करी है, एक भी फील्ड अगर एम्प्टी है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, तो उसके लिए मैं फ्लैग सिस्टम यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। फ्लैग इक्वल्स टू 0। नाउ एल्स, अब ये जो कोड का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ एल्स। एल्स में क्या करना है हमें, एल्स में हमें मैसेज देना है msg 0 इक्वल्स टू इसमें नल। ठीक है, कुछ भी नहीं सेव करेंगे। ms 0 इक्वल्स टू नेम इज़ रिक्वायर्ड, फ्लैग 0 कर दिया, उसके बाद एल्स मैसेज 0 कर दिया। ठीक है, ये था नेम के लिए। नेक्स्ट, सबके लिए अलग अलग इफ हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जेंडर के लिए, तो जेंडर के लिए कैसे चेक करना है हमें, इफ जेंडर, अब वहाँ पे कितने जेंडर्स थे, टोटल 2 थे। ठीक है, जितने अगर आपको मल्टीपल नेम्स मिलते हैं या फिर मल्टीपल आईडीज़ मिलते हैं तो वो एरे में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ देखिए नेम एक ही था तो एक में ही स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जेंडर मल्टीपल है तो इस जेंडर वेरिएबल का एरे बन गया ऑटोमेटिकली, तो वही स्टार्टिंग फ्रॉम 0th पोजीशन। तो हम चेक करेंगे जेंडर के लिए क्या वो चेक्ड है या नहीं है, तो डॉट चेक्ड CHECKED, इफ जेंडर एट 0th पोजीशन चेक्ड इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब अगर दोनों एम्प्टी है, मतलब दोनों सिलेक्टेड नहीं है, तो यूज़र को सिलेक्ट करना है, अगर उसने एक सिलेक्ट किया है तो सही है, तो यहाँ एंड की कंडीशन लगेगी। एंड ये जो सेकंड जो है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, चेक्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स रहते हैं तो हमें क्या करना है, मैसेज रिकॉर्ड करना है, मैसेज एट पोजीशन 1 इक्वल्स टू सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, तो ये मैसेज अगेन फ्लैग, मतलब एरर है ना, यूज़र ने फॉर्म ठीक से भरा नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, फ्लैग इक्वल्स टू 0 बता दिया, सेट कर दिया फ्लैग 0। नाउ नेक्स्ट, ओके, इसका एल्स पार्ट भी बचा है। एल्स मैसेज एट पोजीशन 1 इक्वल्स टू कुछ भी नहीं। ठीक है, नल हमें देना है, ब्लैंक टेक्स्ट। उसके बाद इफ हमारे पास क्या है, उसके बाद यूज़र नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नल। इफ यूज़र नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नल, डॉलर मैसेज एट पोजीशन 2। ठीक है, 2 जो है वो यूज़र नेम के लिए है, 2 इक्वल्स टू यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड, मैसेज 2 यूज़र नेम इज रिक्वायर्ड, एल्स मैसेज 2 इक्वल्स टू नल। ठीक है, नेक्स्ट, इफ पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नल। अगर पासवर्ड डॉट वैल्यू, पासवर्ड जो फील्ड है उसके अंदर जो वैल्यू अगर वो ब्लैंक है तो क्या करना है, मैसेज, यहाँ हमने फ्लैग सेट नहीं किया, फ्लैग इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि ये जो हम वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कोड जो मैं कर रहा हूँ, इसके कई सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। वैलिडेशन का जो लॉजिक जो लगा रहे हैं हम, ये और भी हो सकता है। मुझे सिर्फ आपको फ्लैग सिस्टम बताना है कि फ्लैग कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास इससे बेहतर
सॉल्यूशन है वैलिडेशन करने के लिए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कोड को अगर आपको और कॉम्प्लेक्स करना है और इजी करना है, यह आपके ऊपर है। फ्लैग इक्वल्स टू 0 हो गया मैसेज 2। नेक्स्ट फॉर मैसेज 3 इक्वल्स टू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है। देन फ्लैग इक्वल्स टू 0 एल्स मैसेज 3 इक्वल्स टू नल। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे पास है। ठीक है, PASS हमने वेरिएबल लिया है, पास डॉट वैल्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और हमें एक और कंडीशन लगानी है पासवर्ड में, इफ पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन 8 कैरेक्टर्स अगर है तो हमें मैसेज देना है 4th नंबर इक्वल्स टू minimum 8 characters are required in password field। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पासवर्ड मस्ट बी 8 characters long। again flag equals to 0 else message 4 ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया है कोड। टोटल 5 मैसेजेस हमने रिकॉर्ड कर लिए। फर्स्ट फॉर नेम फील्ड, सेकंड फॉर जेंडर, थर्ड फॉर यूज़र नेम, फोर्थ फॉर पासवर्ड एंड लास्ट वन फॉर कैरेक्टर्स, टोटल कैरेक्टर्स इन पासवर्ड फील्ड। नेक्स्ट अब हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ फ्लैग इक्वल्स टू अगर 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करेंगे, शो एरर्स या फिर एरर मैसेजेस। एल्स क्या होगा, रिटर्न। अब सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एल्स रिटर्न ट्रू, तो फॉर्म ट्रू रिटर्न कर देगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हमें जो मैसेज जो डिस्प्ले करना है, हम अलर्ट बॉक्स में हम डिस्प्ले करने वाले हैं। उसके बाद हम यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर इनर HTML यूज़ करके भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट यूज़ करके, दोनों करके देखते हैं। तो पहले हम अलर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्लैग, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 शो एरर मैसेजेस। अब हमारे पास ऑप्शन है अलर्ट। तो पहला जो मैसेज है वो किस में है, मैसेज 0 प्लस न्यू लाइन। ठीक है, प्लस 3 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, /n यूज़ कर सकते हैं अगर आपको न्यू लाइन में चाहिए तो हर एक मैसेज 3 4। हम इतना ही रन करके देखते हैं सबसे पहले कि कैसे आ रहा है आउटपुट, रिटर्न फॉल्स। रजिस्टर, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। ऑन सबमिट वेरीफाई,
FLAAC नॉट डिफाइंड, फॉल्स का स्पेलिंग गलत हो गया है। Name is required, select gender, username is required, password is required, password must be 8 characters long and undefined। ये undefined आ रहा है लास्ट, क्योंकि 5 नहीं है, 0 1 2 3 4 4 तक ही है। फिर से चेक करते हैं। ठीक है, सारे मैसेजेस एक ही बॉक्स में आ गए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब मैंने नेम फील्ड भर दिया, उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए कैसे आ रहा है। सिलेक्ट जेंडर, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब 2 मैसेज आपको दिख रहे हैं। अब मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है उसके नीचे हमने जो नल फील्ड दी थी, ब्लैंक फील्ड, तो वो देखिए वो इसके नीचे आ रहा है, लेकिन ये ऐसे गैप्स दिख रही है, तो ये गैप हमें हटानी पड़ेगी। देखिए कैसे दिख रहा है, नेम इज़ रिक्वायर्ड, फिर इतनी बड़ी स्पेस आ गई। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इस तरह से आ रहा है। तो हमें स्पेसेस को हटाना पड़ेगा, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसे मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरा लॉजिक ये है कि हम लूप यूज़ करेंगे फॉर where x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया है एरे, x लेस दैन इक्वल्स टू टोटल कितने 4 x प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम अपेंड करेंगे। ठीक है, अब वो कब करेंगे, कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। इफ़ मैसेज एट पोजीशन 0, मतलब इंडेक्सिंग x की जगह इंडेक्सिंग रहेगी, वहाँ पे इक्वल्स टू इफ़ मैसेज 0 पोजीशन पर, हाँ, नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नल हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि हमने सेट किया है, अगर उसने ये फील्ड भरी है तो ये नल हो जाती है, तो वही हम चेक करेंगे। अगर नल नहीं है तो क्या होगा, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मैसेज। पहले हमने MSG लिया था, नेक्स्ट मैसेज। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिए नल वैल्यू, मैसेज प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, प्लस इक्वल्स टू मैसेज एट पोजीशन x। ठीक है, प्लस इसके बाद जो भी डेटा आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। सही है, मैसेज x पोजीशन 0 जब नल नहीं रहेगा। ठीक है, जब नल नहीं रहेगा तब क्या होगा, मैसेज प्लस इक्वल्स टू मैसेज x, वो कॉन्कैटिनेट होता जाएगा और उसके साथ स्लैश n भी आएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न फॉल्स। ये हम करके देखते हैं अभी। कोड में कहीं गड़बड़ है। इफ फिर से फॉल्स का स्पेलिंग गलत, ओके
हमने मैसेज में तो स्टोर कर दिया, लेकिन इसे डिस्प्ले कहाँ किया है? डिस्प्ले भी तो करना पड़ेगा। अलर्ट मैसेज, ठीक है। अब आ रहा है सही, नेम इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं पासवर्ड रिक्वायरमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए अब सही आ रहा है। तो ये है वैलिडेशन। आप इसमें हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ मैं दे देता हूँ फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड /n। चेक करते हैं। Following details are required, name is required, username is required, password must be 8 characters long। ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमने वहाँ पे तो डिस्प्ले कर दिया है, उसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, इसे वहाँ भी डिस्प्ले करते हैं, वेब पेज पर भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो नीचे या फिर ऊपर ही कर देते हैं, h2 id इक्वल्स टू msg, या फिर यूज़ करते हैं यहाँ पे abc। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id abc डॉट इनर html इक्वल्स टू मैसेज। अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या सही से प्रिंट होगा। रजिस्टर, ओके। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड, सिलेक्ट जेंडर, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। एक लाइन में सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे हमें ब्रेक टैग यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने ये किया था ऐसे ही हम एक काम करते हैं, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, टू मैसेज टू /n की जगह हम यहाँ दे देते हैं ब्रेक। ब्रेक मैसेज 2। तो ये हम मैसेज 2 डिस्प्ले करते हैं, और जो h2 हमने लिया था वो साइज़ बहुत बड़ी हो रही है, तो हम h3 यूज़ कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप इसे CSS यूज़ करके जैसे आपको डिज़ाइन स्टाइल यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक आप बॉक्स बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं रेड में, जैसे नॉर्मली बूटस्ट्रैप का जो एरर डिस्प्ले होता है वैसा भी आप बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं।